तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखते हैं लेखक, वैसे यह पर्व इतने दिनों तक जीता रहा। निश्चय ही इसके दीर्घ इतिहास में ऐसे अवसर आए होंगे जब शक्तिशाली समझे जाने वाले लोगों को यह उत्सव पसंद नहीं आया होगा। ऐसे अवसरों पर इस उत्सव को बंद करा देने की आज्ञाएं भी निकली होंगी। शकुंतला नाटक की गवाही के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शक्तिशाली नरपतियों का मन जब उदास हुआ करता था तो वे ऐसे परंपरा प्रचलित उत्सवों को रोक देते थे। राजा दुष्यंत प्रबल प्रतापी राजा थे। प्रिया वियोग से उनका मन दुखी हुआ था, तब बसंतोत्सव मनाया जाना उन्होंने बंद कर दिया गया था। आतंक का ऐसा आम जैसा अनायास खिल उठने वाला मौजी वृक्ष भी आधी बौर तक खिलकर रुक गया। किसी को शंका हुई कि शायद कामदेव जैसे महाप्रतापशाली देवता ने भी चकित होकर अधखींचे धनुष को समेट लिया है। मुद्रा राक्षस की गवाही पर कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त ने भी कौमुदी महोत्सव रोक दिया था। शक्तिशाली राजाओं की कुंचित भ्रुकुटियों का शिकार कभी न कभी इस उत्सव को भी होना ही पड़ा होगा, पर हुआ नहीं। मनुष्य की सम्मिलित सामाजिक मंगलेच्छा को दबाना क्या संभव है? तो ऐसा नहीं हो सका है। महामाया की चिन्मय लीला अभी दुर्भाग्य के विकट अट्टहासों से बाधाग्रस्त है। क्यों नहीं रुका? साधारणतः यह विश्वास किया जाता है कि यह लक्ष्मी पूजा का दिन है। बंगाल में दूसरी परंपरा है, वहाँ दीपावली का उत्सव हर साल यह संदेश दोहरा जाता है, राज्य बदल जाएंगे, राज मुकुट पुराने हो जाएंगे, मठ ढह जाएंगे, संप्रदाय नष्ट हो जाएंगे, बची रहेगी मनुष्य की सामाजिक मंगल इच्छा। तो इस पैराग्राफ में लेखक दीपावली उत्सव के जो परंपरा है, जो चला आ रहा है, उस क्रम को हमारे सामने प्रस्तुत करता हुआ यह कहता है कि ऐसा समय ज़रूर आया होगा जब राजाओं महाराजाओं ने इस पर्व को भी, इस त्यौहार को भी बंद करा देने का आदेश निकाला होगा, परंतु यह बंद नहीं हुआ। शकुंतला नामक एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें इतिहास के कई पात्र हैं, और उस नाटक की जो रचना उसको एक महान कवि थे कालिदास, संस्कृत कवि थे कालिदास ने लिखा था शकुंतला नाटक। तो उस नाटक की गवाही पर यह कहा जा सकता है कि एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार चलता था बसंतोत्सव। तो हुआ ये कि बसंतोत्सव जो पर्व या त्यौहार मनाया जाता था उसको राजा दुष्यंत ने बंद करा दिया। और वह भी क्यों? क्योंकि प्रिया वियोग से उसका मन दुखी था। उसकी जो प्रेमिका कहीं चली गई तो उसका मन दुखी हो गया, तो उसने कहा कि अरे इस पर्व को अब हम लोग नहीं मनाएंगे, इसको बंद कर दिया जाए। तो इसी तरह से बसंतोत्सव त्यौहार पहले से चला आ रहा था, पर राजा दुष्यंत ने उसको बंद करवा दिया। तो उसको लेखक एक साहित्यिक ढंग से उपमा देते हुए, हमें उपमा मतलब तुलना करते हुए यह कहता है कि यह बात ऐसी हो गई कि जैसे आम का पेड़ जो अनायास ही खिल उठता है, जो मौजी वृक्ष है जो अपने आप खिल उठता है, तो उस आम का पेड़ मानो ऐसा हुआ कि आधी बौर तक खिलकर रुक गया हो। मतलब उसमें बौर आ गए हों, आधे उसमें बौर आ गए हों, बौर ना मतलब उसमें फूल आना, तो फूल खिल गए हों और आम का फल अभी आना बाकी हो, और उसी समय उसको रोक दिया गया हो। तो ऐसा ही बसंतोत्सव, जो बसंत ऋतु में शायद मनाया जाता होगा, पहले बसंतोत्सव उसका नाम है, तो ऐसा ही बसंतोत्सव जो त्यौहार चला आ रहा था उसको भी राजा दुष्यंत, जो प्रबल प्रतापी राजा था, उसने उसको बंद करवा दिया। और इसको एक दूसरा उदाहरण देते हुए हमें समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा एक उपमा देते हुए कहते हैं लेखक कि मानो कामदेव जो
देवताओं में से एक देवता होता है कामदेव। मानो कामदेव ने अपने हाथों धनुष पर तीर चढ़ा लिया हो और वो तीर चलाने ही वाला हो, और उसी वक्त उसको डाउट होकर के, शंका होकर के उसने अपने धनुष को समेट लिया हो। इसी तरह यह जो परंपरा चली आ रही थी बसंतोत्सव मनाने की परंपरा, ये ऐसे ही अचानक रोक दिया गया। और फिर आगे इसी तरह से एक और महोत्सव, कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव के बारे में लेखक बताते हुए कहता है कि मुद्रा राक्षस, यह भी एक ग्रंथ है, ये एक रचना है जिसको लिखा था विशाखा दत्त ने। विशाखा दत्त जी का लिखा हुआ मुद्रा राक्षस की गवाही पर यह कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त ने भी कौमुदी महोत्सव को रोक दिया था। ये भी ऐसी ही बात है जैसे बसंतोत्सव को रोक दिया गया। तो ऐसे ही कई राजाओं के गुस्से का शिकार जो दीपावली उत्सव है, इसको भी हुआ होगा पर हुआ नहीं। मतलब इस उत्सव का ये जो दीपावली उत्सव है, इसके ऊपर भी कई राजाओं, शक्तिशाली राजाओं के कुंचित भ्रीकुटियों कहने का मतलब है जो भौहें। कुंचित वह कब होता है जब गुस्सा होते हैं, तब हमारी जो भौहें हैं वह कुंचित हो जाते हैं। कुंचित का मतलब है सिकुड़ जाना। तो ऐसे जो दीपावली त्यौहार है उसके ऊपर भी कई राजाओं का गुस्सा आया होगा परंतु बंद नहीं हुआ, यही लेखक कहना चाहता है। अब क्यों बंद नहीं हुआ उसके बारे में भी लेखक अपनी जो राय देने, अपने जो विचार प्रस्तुत करते हुए कहता है कि मनुष्य की सम्मिलित सामाजिक मंगल इच्छा को दबाना क्या संभव है। यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि सामाजिक मंगल इच्छा का मतलब क्या है। सामाजिक मतलब समाज संबंधित, मंगल इच्छा का मतलब मंगल की इच्छा। समाज में जितने लोग हैं सबके मंगल की इच्छा जिस पर्व में हो वह पर्व है दीपावली। सबके मंगल हो, सबकी अच्छाई हो, तो यही भावना, इसी भावना को कहते हैं सामाजिक मंगल इच्छा। इसी भावना को लेकर के दीपावली आती है। तो इसी को लेखक कहता है कि मनुष्य की सम्मिलित सामाजिक मंगल इच्छा को दबाना क्या संभव है, तो ऐसा नहीं हो सका है। तो लेखक कहता है कि क्योंकि दीपावली सबकी मंगल की इच्छा लेकर के आती है, इसलिए यह रुका नहीं और इसकी परंपरा चलती रही। फिर आगे लेखक कहता है महामाया की चिन्मय लीला अभी दुर्भाग्य के विकट अट्टहासों से बाधाग्रस्त है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि दीपावली पर्व के रास्ते में अभी तक अड़चन पैदा नहीं हुई। महामाया का अर्थ है दीपावली, तुम ले लो। महामाया एक देवी होती है, तो उसी के समक्ष हमें यहाँ पर दीपावली को महामाया के रूप में बताया गया है। महामाया की चिन्मय लीला मतलब परंपरा जो चली आ रही है, दीपावली की परंपरा अभी तक दुर्भाग्य के विकट अट्टहासों से बाधाग्रस्त हुई। यहाँ पर मतलब यह है कि जो दीपावली की परंपरा के भाग्य में दुर्भाग्य रूपी असुर का विकट अट्टहास अभी तक नहीं हुआ है। बाधाग्रस्त है मतलब अभी तक नहीं हुआ है, ऐसे मतलब अभी तक रुका नहीं है। क्यों नहीं रुका? क्योंकि सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि यह लक्ष्मी पूजा का दिन है। और बंगाल में तो दूसरी परंपरा है, वहाँ काली पूजा का दिन है। वहाँ दीपावली का उत्सव हर साल यह संदेश दोहराता है कि राज्य बदल जाएंगे, राज मुकुट पुराने हो जाएंगे, मठ रह जाएंगे, संप्रदाय नष्ट हो जाएंगे, बची रहेगी तो मनुष्य की सामाजिक मंगल इच्छा। मतलब साफ साफ है, क्योंकि दीपावली का पर्व सामाजिक मंगल इच्छा की भावना से धरा में उतरती है, पृथ्वी पर आती है और हम सब के मन के अंदर खुशियों का माहौल व्याप्त करती है। इसीलिए ही शायद यह पर्व नहीं रुका, ऐसा लेखक कहना चाहता है। और साथ में यह बताता है कि दीपावली हमेशा एक संदेश लेकर के आती है।
दीपावली हमेशा एक संदेश लेकर के आती है। कौन सा संदेश? वह यह हमें बताती है कि भले ही राज्य बदल जाएंगे, राज मुकुट पुराने हो जाएंगे, मठ ढह जाएंगे, संप्रदाय नष्ट हो जाएंगे, लेकिन दीपावली आती रहेगी, क्योंकि यह सामाजिक मंगल इच्छा को लेकर आती है। जब तक इस पर्व के पीछे सामाजिक मंगल इच्छा की भावना रहेगी, समाज में सबके मंगल की इच्छा इसमें रहेगी, तब तक यह पर्व नहीं रुक सकती। और दीपावली हमें यह संदेश देती है कि जब तक इस समाज में किसी के मन में भी समाज के सबके लिए मंगल की इच्छा रहेगी, तो वह कोई सा कार्य नहीं रुकने वाला जिसके पीछे सामाजिक मंगल इच्छा की भावना हो।